बाटला एनकाउंटर मामले में मोहन चंद शर्मा जी के जो हत्या कर दिया गया था इनका, मोहन चंद शर्मा जी का, उस अभियुक्त को फांसी नहीं होगी। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। इसमें सोचना और समझना और इनमें कौन कौन लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार का, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, हम यूट्यूबर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले सदन, लोकसभा, राज्यसभा, सड़क पर बवाल हुआ, भयंकर बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा कि दिल्ली का कानून व्यवस्था, दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के पास में रहेगी क्या, राज्य सरकार के पास नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब कहते थे, चुनी हुई सरकार है हमारी, चुनी हुई सरकार है, सारे अधिकार हमको चाहिए। कपिल सिब्बल साहब और कांग्रेस के और विरोधी दल के सारे लोग कहते थे, दिल्ली के ट्रांसफर रिपोर्टिंग गृह सचिव हो कि चीफ सेक्रेटरी हो, क्या दिल्ली पुलिस का कमिश्नर डीजीपी हो कि कोई भी हो, सबको दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार है, ये हमारे पास में होना चाहिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके दिल्ली सरकार के सारे ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर मामला दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार और केंद्र सरकार में फंस गया। फिर मामला शांत हुआ। लेकिन आज मोहन जी का एनकाउंटर मामले में निचली अदालत के जजमेंट को बदला गया है, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उनको सजा को आजीवन, फांसी की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया गया। इसमें दिल्ली सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय के नाक के बाल और उनके छोटे भाई भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी एक शब्द भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, और प्रधानमंत्री जी भी कुछ भी नहीं बोले। केजरीवाल साहब ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। एक निर्भया हत्याकांड हुआ था, देर रात बस स्टैंड में वह लड़की थी, देर रात उसको साथ ज्यादती की गई और मीडिया चैनल ने है तौबा, और सारा राजनीतिक घटनाक्रम तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अधिवक्ता हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी वे देखते हैं केस को, और इन सारे लोगों ने सभी मासूम लड़के को फांसी की सजा देने में विलम्ब नहीं किए। किसी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन सभी मासूम बच्चे को फांसी देने में तुरंत सजा दे दिए, फांसी दे दिए। आज देश में दिल्ली में आफताब श्रद्धा को आपने देखा, दिल्ली में आफताब श्रद्धा को देखा आपने। दिल्ली में कितने जिहादियों ने हिंदू लड़कों को काटा, कि 2-2, 3-3 लड़के को काटा, और कितना दिल्ली में हिंदू लड़कियों को काटा गया। लेकिन केजरीवाल साहब इसमें चुप हो जाते हैं, किसी को भी फांसी की सजा नहीं होगी। श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांटा, काट करके फेंका गया या देखा, लेकिन उसको फांसी की सजा नहीं होगी।
मोहनचंद जी के हत्यारे को फांसी की सजा नहीं होगी, क्योंकि ये शाहीन बाग हम बनाए, राज्य में 2-2 बार दंगा करवाए, हम भारत का प्रधानमंत्री बनने में हम बेचैन हैं, हमको जिहादियों का समर्थन देना है, दिल्ली के में हम जिहादियों को समर्थन देंगे तो हमें मुसलमान भाई वोट देंगे। ये दिल्ली के केजरीवाल का सोच है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी बातों पर बोलते हैं, इस बात पर क्यों नहीं बोले, और अपने भी नहीं बोले, और आपके हृदय में बसने वाले आपके छोटे भाई और भारत सरकार के गृह मंत्री, उनको तो बोलना चाहिए। वे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वे क्यों वे चाणक्य का अपने में टाइटल लगा के बैठे हुए हैं कि हम चाणक्य कहलाते हैं, हम चाणक्य कहलाते हैं। विदेश की कानून व्यवस्था को बदलने के लिए हम ब्रिटिश लॉ को, ब्रिटिश जो हमको सनातन हमको जो दिया गया था, ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश संविधान, भारत के संविधान निर्माण में बहुत सारे देशों से लिया गया है उधार, या उसको पढ़ कर उसके आर्थिक अच्छे अच्छे गुणों को लिखा गया संविधान में। बहुत सारे देशों के संविधान का समन्वय है भारत का संविधान, तो हम उसको बदल देंगे, हम आईपीसी की धारा को बदल देंगे, हम ब्रिटिश। ये गृह मंत्री अमित शाह जी कहने वाले हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह जी कहने वाले हैं, इन्हें कानून का कोई ज्ञान नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिग्री कानून का इनके पास में नहीं है। लेकिन जब सामने में आता है, मोहनचंद जी दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे, आतंकवादियों ने इनको गोली से उड़ा दिया, और उसके हत्यारे को नहीं दिल्ली केंद्र सरकार ने वकालत किया, नहीं केजरीवाल साहब के ने वकालत किया। अभियुक्त को के याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार किया और उसको आज फांसी की सजा को आजीवन कारावास में लगे। हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, और हम इस बात को 1000 वीडियो देंगे और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बारे में जनता को बताएंगे ये लोग कैसे हैं। ये यासीन मलिक जी को क्या सज़ा हुआ? 10 वर्ष का सज़ा हुआ, और कई एक सेना के जवान, कई एक सेना के अफसर की हत्या में भी यासीन मलिक जी अभियुक्त हैं। लेकिन उसका केस सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा है, उनका केस सुनवाई नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है नहीं। और केंद्र सरकार भी बैठी हुई है, गृह मंत्री को भी विशेषाधिकार है, आंतरिक मामलों में गृह मंत्री को पूरा अधिकार है, लेकिन वे चाणक्य कहलाने में लगे हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की परिक्रमा करना उनका ही एकमात्र काम है, उनका प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का परिक्रमा करना ही गृह मंत्री अमित शाह जी का काम है। और अपना कर्तव्य आप जो गृह मंत्री हैं इस पर क्यों नहीं बोले? आप वे आदेश दे सकते हैं, वे सिफारिश कर सकते हैं जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या में हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं, पुनर्याचिका आप बयान दे सकते थे, जो आप पुनः इसको फांसी की सजा बरकरार रखा जाए निचली अदालत के। लेकिन गृह मंत्री ने नहीं बोले, प्रधानमंत्री जी में नहीं बोले, और हम भारत के प्रधानमंत्री बनने का इच्छा करते हैं, इसलिए दिल्ली को दहलाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम दिल्ली को दहलाने के लिए, ये केजरीवाल जी का काम है, ये केजरीवाल जी का काम है, यह आपको देखना होगा, ये देखना होगा। और जम्मू कश्मीर में जो 5 लाख से अधिक हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, उनको लड़कियों के साथ ज्यादती की गई, 35 लोगों हिंदुओं को काटा गया, वह केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करना नहीं चाहती है। ये माननीय मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि वह कहाँ से लाएंगे हम साक्ष्य, हम कैसे सुनेंगे। लेकिन बिल्किस बानो में तत्काल सुनवाई करते हैं। जावेद और तीस्ता तलवार के मामले में रात के अंधेरे में भी सुन लेते हैं। और आशीष मिश्रा को जमानत देने में, लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को जमानत देने में विलम्ब नहीं होता है। रिया चक्रवर्ती जी को जमानत हो जाता है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा। और दिल्ली के एनकाउंटर
मोहन चंद जी के हत्यारे को फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलना ये न्यायालय का अपने कर्तव्य के प्रति सोचना पड़ेगा। उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश के कॉलेजियम सिस्टम पर प्रश्न उठाए हैं और वह फाइल को बंद रखे हुए हैं बहुत दिनों से, 4-5 महीने 6 महीने से वह फाइल बंद। लेकिन जब सामने में आपके सामने में है तो आप यह बात को क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले? तो हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, दिल्ली पुलिस के हत्यारे को फांसी की सजा होने, प्रधानमंत्री को तो यह विशेषाधिकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी को तो विशेषाधिकार है, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जब यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी तो सोनिया गांधी जी ने एक बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट से आपके हर निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आपके हर निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आप जो भी जजमेंट दें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में, दिल्ली हाई कोर्ट के, देश के सभी राज्यों के हाई कोर्ट में एक निर्णय में एकरूपता नहीं है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एकरूपता नहीं है, लेकिन ये मौन धारण कर, जब ज्वलंत समस्या आता है तब, और वैसे जब ये मौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौन धारण कर लेते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी मौन धारण कर लेते हैं, और ये केजरीवाल जैसे व्यक्ति, हम चुनी हुई सरकार हैं, हमको हमारा अधिकार होना चाहिए, हमको अधिकार होना चाहिए, लेकिन अपने नहीं श्रद्धा केस के अभियुक्तों को फांसी होगा, नहीं एनकाउंटर मोहन जी के का हत्या करने वाले का फांसी होगा। यह केजरीवाल की सरकार दोषी है और केंद्र सरकार भी दोषी है, उसके गृह मंत्री भी दोषी हैं, और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए। देश के अब जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को, जो हमारे पुलिस पर और हमारे देश की संप्रभुता पर चोट करने वाले को आप फांसी नहीं देंगे तो किसको फांसी देंगे? आप किसको फांसी देंगे? आप यासीन मलिक का केस को 10 बरस का सज़ा देते हैं तो कभी आप फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में देंगे। और सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो में और तीस्ता तलवार में जल्द से जल्द सुनवाई करती है, जल्द से जल्द सुनवाई करते हैं। और दिल्ली में जो दंगा हुआ उससे जुड़े हुए मामले को सुनवाई से हम इनकार करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के पंडितों को, वहाँ के लाखों लोगों की जो हत्या की गई, उस केस को हम सुनवाई करने से भागते हैं, हम उस केस को सुनवाई करने से को पीछे छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हम अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश जब अपने रिटायर किए तो कहा जो कॉलेजियम सिस्टम कितना क्या है वह पूरे से बताए, अपने लोगों को पद दे देना ये कॉलेजियम सिस्टम का एक मात्र नियम है। कॉलेजियम सिस्टम का एक ही मात्र नियम है, अपने लोगों को, अपने जाति बिरादरी के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बैठा देना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं कहीं भी, और इनके गृह मंत्री भी वैसे हैं। ऐसी के लिए मोहन चंद जी का हत्या करने वाले को फांसी की सजा को हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उसे आजीवन कारावास बदला जाता है। और सभी के सभी, केजरीवाल साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक सभी के सभी चुप हो जाते हैं। यह